Hello students, today we are on the third method of evaluation, that is recall. In our last video, we have done the two methods. One was precision and the other was accuracy. And I hope you have understood both these evaluation methods. And let me continue with the third method of evaluation, the AI model, that is recall. Another parameter for evaluating the model's performance is recall. It can be defined as the fraction of positive cases that are correctly identified. अगर हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी की बात करें तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसमें कि हम लोगों ने एक्यूरेसी में जो दो केसेस लिए थे वो केसेस थे जिसमें प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच करती है। मतलब हम लोगों ने दोनों ट्रू केसेस लिए थे। अगर हम लोग प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन में भी हम लोगों ने दो केसेस लिए थे, लेकिन वो पॉजिटिव केसेस लिए थे। मतलब कि जिसमें बस प्रिडिक्शन यस होनी चाहिए, रियलिटी चाहे यस हो या नो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रिसीजन मेथड था, इवैल्यूएशन मेथड। अब इन्होंने बोला है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस that are correctly identified. It majorly takes into account the true reality cases where in reality there was a fire but the machine either detected it correctly or it did not. Means जैसे हम लोगों ने प्रिसीजन में दो केसेस लिए थे जिसमें प्रिडिक्शन यस था, अब वो बोल रहे हैं रिकॉल में हम लोग दो केसेस लेंगे जिसमें रियलिटी यस होएगी। उसमें प्रिडिक्शन यस हो चाहे नो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग रियलिटी वाले केसेस के ऊपर डील करेंगे। देखिए, दैट इज इट कंसीडर्स ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। वन इज ट्रू पॉजिटिव एंड द सेकेंड इज फॉल्स नेगेटिव केसेस। ओके, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है? देयर वॉज अ फॉरेस्ट फायर इन रियलिटी एंड द मॉडल प्रिडिक्टेड अ फॉरेस्ट फायर। रियलिटी में फॉरेस्ट फायर थी और मॉडल ने भी उसको प्रिडिक्ट किया। और फॉल्स नेगेटिव में मतलब फॉरेस्ट फायर रियलिटी में थी लेकिन मॉडल ने उसको प्रिडिक्ट नहीं किया। मतलब कि रिकॉल में हम लोग क्या चीज के ऊपर डील कर रहे हैं? रियलिटी के ऊपर डील कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हुआ रिकॉल इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। नाउ एज वी नोटिस, we can see that the numerator in both precision and recall is same, that is true positive, but in the denominator precision counts the false positive while recall takes the false negative into consideration. आप देख सकते हो दोनों फॉर्मूले। रिकॉल में वो ले रहा है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, जैसा कि यहां पे बताया गया है, फॉल्स नेगेटिव इंटू कंसिडरेशन। और प्रिसीजन ने लिया था ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ओके, तो ये हमें, क्योंकि हम लोगों ने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को अच्छे से किया है तो हमें ये समझ में आता है। अब क्वेश्चन आता है विच मैट्रिक इज इंपॉर्टेंट, कौन सा वाला जरूरी है? प्रिसीजन अच्छा है और जरूरी है, या रिकॉल अच्छा है या जरूरी है, या इन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है? चलिए वो इस टॉपिक में आगे सीखते हैं। Choosing between the precision and recall depends on the condition in which the model has been deployed. अब वो कहते हैं कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा जिसके ऊपर मॉडल बना हुआ है कि हमें प्रिसीजन को चूज करना चाहिए या रिकॉल को चूज करना चाहिए। इन अ केस लाइक फॉरेस्ट फायर, जो हम लोगों ने एग्जांपल ली फॉरेस्ट फायर, अ फॉल्स नेगेटिव कैन कॉस्ट अस अ लॉट एंड इज रिस्की टू। अब रिमाइंड कर लीजिए जरा, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? यहां पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में फॉल्स नेगेटिव का मतलब होता है कि प्रिडिक्शन किया नो और रियलिटी हुई यस। मतलब कि मॉडल ने प्रिडिक्ट ही नहीं किया कि फॉरेस्ट में फायर है, लेकिन रियलिटी में फॉरेस्ट में फायर थी, तो जिसकी वजह से अगर फॉरेस्ट को आग लग गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने इसीलिए बोला कि फॉल्स नेगेटिव कैन कॉस्ट अस अ लॉट एंड रिस्की टू, ये हमारे लिए रिस्की भी होएगा। Imagine no alert being given even when there is a forest fire, the whole forest might burn down.
Now another case where a false negative can be dangerous is viral outbreak. अब सपोज कीजिए कि शहर में या देश में एक वायरल आउटब्रेक आ गया, एक वायरस आ गया है, तो मॉडल ने उसको प्रिडिक्ट नहीं किया, प्रिडिक्शन वाज नो एंड रियलिटी वाज एक्चुअल, वो वायरस आ चुका था, तो दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ फॉल्स नेगेटिव. Imagine a deadly virus has started spreading and the model which is supposed to predict a viral outbreak does not detect it. The virus might spread widely and infect a lot of people. Absolute right. कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि AI मॉडल ने प्रिडिक्ट ना किया तो. ओके, AI प्रिडिक्शन अगर नहीं हुई और रियलिटी में वो वायरस था तो फॉल्स नेगेटिव की वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है. ओके, तो चलिए मैं इसको एक बार यहीं पे छोड़ के आपको दोबारा दिखा देता हूं कि हम लोग फॉल्स नेगेटिव किसकी बात कर रहे हैं, रिकॉल मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि अगर प्रिडिक्शन नहीं हुई और रियलिटी में वो हुआ तो मींस फॉल्स नेगेटिव काफी हद तक हमें नुकसान कर सकता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर कैन बी अ केसेस इन विच द फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन कॉस्ट अस मोर देन द फॉल्स नेगेटिव. अब वो कैसे? फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन हम लोगों ने किस में पढ़ी थी? प्रीसीजन में, कि प्रिडिक्शन किया यस और रियलिटी हुई नो. लेकिन पहले हम लोग इन्हीं दो मॉडल पे, ये जो हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर का एग्जांपल लिया और एग्जांपल लिया है वायरल आउटब्रेक का, उसके ऊपर फॉल्स पॉजिटिव लगा के देखते हैं कि मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया कि फायर लग गई है, लेकिन एक्चुअली फायर नहीं लगी थी. तो क्या बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है? नहीं, थोड़ा नुकसान होएगा कि जो फायर फाइटर्स है उनको जंगल में जाके, फॉरेस्ट में जाके चेक करना पड़ेगा कि आग लगी है या नहीं. ओके, अरे क्योंकि रियलिटी में फायर नहीं थी, वो सिमिलरली विद द वायरस आउटब्रेक, है ना. लेकिन वो कहता कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जिसमें फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन कॉस्ट मोर देन द फॉल्स नेगेटिव. कैसे? देखते हैं. वन सच केस इज माइनिंग. Imagine a model telling you that there exists treasure at a point and you keep on digging there, but it turns out that it is a false alarm. Treasure का मतलब होता है खजाना. तो क्योंकि आजकल जब माइनिंग की जाती है तो माइनिंग में ये चेक किया जाता है, AI मॉडल या किसी पर्टिकुलर मशीन से ये चेक किया जाता है कि इस जगह पे खजाना हो सकता है, ट्रेजर हो सकता है, तो हम उसको खोद रहे हैं, खोद रहे हैं और वहां पे ट्रेजर नहीं मिला. तो here the false positive case can be very costly. वो false positive case इस जगह पे बहुत costly पड़ सकता है. मीन्स जो ये वाला केस जो अभी वायरल आउटब्रेक और फॉरेस्ट फायर में ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहा. तो सिमिलरली लेट अस कंसीडर अ मॉडल दैट प्रिडिक्ट्स दैट अ मेल इज स्पैम और नॉट. एक ऐसा मॉडल जो ये चेक करता है कि ये पर्टिकुलर मेल स्पैम है या नहीं. इफ द मॉडल ऑलवेज प्रिडिक्ट दैट द मेल इज स्पैम, people would not look at it and eventually might lose important information. Here also false positive condition would have a high cost. वो कहते हैं कि एक मेल जो है वो स्पैम है या नहीं, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, इसका अंदाजा लगाने के लिए एक AI मॉडल बना. लेकिन वो AI मॉडल हर एक मेल को ऐसा बोल देता है कि ये मेल स्पैम है. तो कई बार इंपॉर्टेंट मेल्स भी कहाँ चली जाती है? स्पैम फोल्डर में चली जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लूज हो सकती है. तो ये कौन सा केस आ रहा है? फॉल्स पॉजिटिव, जिसमें प्रिडिक्शन हो रही है यस, लेकिन रियलिटी में वो स्पैम नहीं थी. अब देखो कि उन्होंने दोनों केसेस को कंपेयर करने के लिए बोला है, केसेस विद हाई फॉल्स नेगेटिव कॉस्ट एंड केसेस विद हाई फॉल्स पॉजिटिव कॉस्ट. ये हम लोगों ने चारों केसेस पढ़े हैं. विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, रिकॉल और प्रिसीजन? अब आप खुद समझ सकते हो, कई जगह पे रिकॉल इंपॉर्टेंट आ रहा है और कई जगह पे प्रिसीजन इंपॉर्टेंट आ रहा है. तो वो कहते हैं दोनों ही मेजर्स इंपॉर्टेंट है, बोथ मेजर्स आर इंपॉर्टेंट. हाई प्रिसीजन, हाई रिकॉल, हमें दोनों ही चाहिए. तो प्रिसीजन का फॉर्मूला था ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, और रिकॉल का फॉर्मूला था ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. और वी नीड समथिंग दैट अकाउंट फॉर द टू मैट्रिक्स. हमें कुछ ऐसा चाहिए जो दोनों को ही कंसीडर करे. टू कंक्लूड द आर्ग्यूमेंट वी मस्ट से दैट if we want to know if our model's performance is good, we need two measures, recall and precision. अगर हमें ये चेक करना है कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं, तो हमें ये दोनों ही मेजर्स चाहिए, रिकॉल भी चाहिए और प्रिसीजन भी चाहिए. फॉर सम केसेस यू माइट हैव अ हाई प्रिसीजन
बट लो रिकॉल, और लो प्रिसीजन बट हाई रिकॉल, जिसमें दोनों ही चीजें कवर हो जाएंगी। Since both the measures are important, there is a need of a parameter which takes both precision and recall into account. अब कोई ऐसा पैरामीटर देखना पड़ेगा जो दोनों को ही अकाउंट में ले, तो जो क्या है F1 स्कोर, means this is our fourth evaluation method. F1 score can be defined as a measure of balance between precision and recall. F1 score is equal to 2 multiplied by precision multiplied by recall divided by precision plus recall. अब इसका मतलब क्या है? तो पहले हम लोग प्रिसीजन और रिकॉल के लिए इन दोनों चीजों को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसका एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। टेक अ लुक एट द फॉर्मूला एंड थिंक of when can we get a perfect F1 score. An ideal situation would be when we have a value 1 for both precision and recall. In that case, the F1 score would be an ideal one. It is known as a perfect value for F1 score. अगर इसकी वैल्यू 1 आती है, मीन्स अगर 2 आती है या 1 आती है, तो क्या है, ये परफेक्ट वैल्यू है। कैसे? एज द वैल्यू ऑफ बोथ द प्रिसीजन एंड रिकॉल रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, द F1 स्कोर ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अब एक बार पहले इसको एग्जाम्पल के साथ समझ के देखते हैं। फॉरेस्ट फायर वाली एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्योंकि फॉरेस्ट ने प्रिडिक्ट कर दिया, एआई मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया कि फॉरेस्ट फायर है, लेकिन रियलिटी में फॉरेस्ट फायर नहीं थी, तो प्रिसीजन को चेक कर लिया। अब क्या है, रिकॉल को चेक किया। रिकॉल को चेक किया कि उसने प्रिडिक्ट किया है नहीं, लेकिन फॉरेस्ट फायर है। तो अगर इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो वैल्यू हम लोगों के पास आउटपुट पे आएगी। अब आके यहां पे देखते हैं, जैसे कि प्रिसीजन ने बोला 0, प्रिसीजन की आउटपुट आई 0 और रिकॉल की आउटपुट आ गई 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, 1, तो 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो F1 स्कोर हो गया 0। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों में से एक भी 0 होता है, मतलब प्रिसीजन को भी आउटपुट देना पड़ेगा और रिकॉल को भी आउटपुट देना पड़ेगा। जब इन दोनों की आउटपुट 1 होएगी तभी क्या होएगा, अलार्म होएगा, अदरवाइज अलार्म नहीं होएगा। मींस एक मॉडल ने, जो एक मेथड ने इवैल्यूएट कर दिया कि हाँ वहां पे प्रिडिक्ट कर दिया, लेकिन रियलिटी में फायर नहीं थी। अब यहाँ पे देखते हैं, इसने प्रिडिक्ट कर दिया कि फॉरेस्ट फायर है, लेकिन रियलिटी में नहीं थी, और इसने प्रिडिक्ट ही नहीं किया, लेकिन रियलिटी में फॉरेस्ट फायर थी। तो वो क्या है, प्रिसीजन को भी कंसीडर करेगा, प्रिसीजन की 1 वैल्यू की वेट करेगा और रिकॉल की भी 1 वैल्यू की वेट करेगा। जब इन दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी तब वो क्या करेगा कि यस, अब क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू को लगा के देखेगा। F1 स्कोर इज इक्वल टू, मान लीजिए दोनों की वैल्यू 1 है, प्रिसीजन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 प्लस 1 2, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो F1 स्कोर की वैल्यू आ जाएगी 1। मींस अब ये आउटपुट दे रहा है कि हाँ देयर इज अ अलार्म, तो जाओ जाके फॉरेस्ट फायर को रोक लो। तो इस तरह से इन दोनों को कंसीडर करके वो आउटपुट निकालेंगे। अब उसको किस तरह से एक्सप्लोर किया गया है, लेट अस एक्सप्लोर द वेरिएशन वी कैन हैव इन द F1 स्कोर। लो को हम लोग 0 ले लेते हैं। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। मैंने इसको पहले ही आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया कि फॉरेस्ट फायर के एग्जाम्पल को लेकर देखें कि अगर प्रिसीजन ने भी यस बोला और रिकॉल ने भी यस बोला, मींस दोनों हाई है, तो F1 स्कोर आउटपुट लेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा और वो उसको फॉल्स अलार्म कंसीडर करेगा। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट अ मॉडल हैज गुड परफॉर्मेंस इफ द F1 स्कोर फॉर दैट मॉडल इज हाई। अगर F1 स्कोर वैल्यू आउटपुट में 1 देगा तो उसकी गुड परफॉर्मेंस है, अदरवाइज नहीं। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स है, चैलेंज दिए हुए हैं। नाउ इट्स योर टर्न। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो इन सिनेरियोज को चेक करके इसकी आउटपुट निकालने की कोशिश करना, और अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज डू कमेंट, आई विल सॉल्व दीज challenges and I would like you guys to please respond on this chapter
so that I should also work on my skills. अब देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो पहले हम लोगों ने रिकॉल मेथड पढ़ा, और रिकॉल मेथड में हम लोगों ने देखा कि रिकॉल और प्रिसीजन को हम लोगों ने कंपेयर किया और बोला कि देखते हैं कौन सा मैट्रिक इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने दो एग्जांपल दोनों के साथ लेके देखी, जिसमें रिकॉल भी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है और प्रिसीजन की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो दोनों केसेस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बोला कि दोनों ही हमें चाहिए, रिकॉल भी चाहिए और प्रिसीजन भी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक नए इवैल्यूएशन मेथड को पढ़ा जो था F1 स्कोर। तो F1 स्कोर क्या है? इज अ कॉम्बिनेशन और इज अ मेजर ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। तो ये दोनों का बैलेंस है, और अगर इन दोनों की वैल्यू यस होएगी, मींस ट्रू होएगी, मींस 1 होएगा, तो ये फॉर्मूला में F1 स्कोर 1 होएगा, दोनों को ही लेके चलेगा। एंड आई होप दिस चैप्टर इज clear to you guys, and thank you very much to watch this tutorial, and see you in my upcoming videos. Till the time, stay tuned and thank you very much. Bye bye.